मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैंने आपसे अपने प्रीवियस प्रोग्राम में ये कहा था कि हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे हैकर की, कि हैकर का ड्रामा कहाँ तक पहुँचा। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आज है फ्राइडे और आज 9:30 पर हैकर ने वो तमाम ऑडियोज़ जो उन्होंने चोरी की हैं पीएम हाउस से 100 आवर्स से ज़्यादा की, वो डेटा लीक करना है। ये उन्होंने वादा कर रखा है कि फ्राइडे तमाम ऑडियोज़ सबके सामने ले आएंगे। तो आप तैयार हो जाएं और पॉपकॉर्न पकड़ लें और फिर सोशल मीडिया पर सबसे पहले आना शुरू होगी, उसके बाद वो पहुंचेगी टेलीविज़न तक और फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स तक। तमाम ऑडियोज़ जो वो लीक करेंगे 1 बाय 1 आता जाएगा और फिर एक हंगामा होगा। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? इसकी वजह यह है कि हैकर भाई की टॉक्स भी चल रही हैं। अच्छा, मैं आपको आज ये बताऊंगी कि उनकी टॉक्स किस किस से चल रही हैं। उन्होंने वो नाम भी बताए हैं और हैकर ने ये भी बताया है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ धमकियां भी दी हैं। उन्होंने एक बहुत हाई प्रोफाइल फौजी अथॉरिटी को धमकी दी है, योर टाइम इज़ अप जनरल। उन्होंने ये कहा है। किसको कहा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताना शुरू करूं कि उन्होंने अपनी ट्वीट्स पर क्या क्या लिख दिया है और क्या उनका डार्क वेब वाला थ्रेड बंद हो गया, क्लोज़ हो गया है, और क्या टॉक्स कामयाब रही हैं हुकूमत की या अथॉरिटीज़ की उनके साथ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी खबर ये है कि अनकरीब नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं और वो मुल्क में वापस आएंगे और उसके बाद उनके ऊपर से तमाम केसेस ख़त्म होंगे और फिर वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। ये आज आप लिख लें कि ये होने वाला है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि मरियम नवाज का एक्विटल वो हो चुका और अब इस वक्त शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन वो बहुत ताकत में नज़र आ रहा है। इमरान खान के लिए ये बड़ा टफ टाइम लग रहा है, नज़र आ रहा है। और वैसे तो वो आप जानते हैं कि जब भी आते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तो मैं खेला ही नहीं, अभी तो मैंने खेलना इससे। तो हो सकता है कि उनके पास खेलने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन साथ में कामरान खान कुछ तरा भी निकालते रहते हैं, यानी कि धमकियाँ भी देते रहते हैं। वो ये कहते रहते हैं कि माशाल्लाह आ जाएगा। तो देखिए, हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान में कब कुछ क्या हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो खैर पता चल ही जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में। एक और ख़बर, और वो ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का कोई एक्सटेंशन लेने का मूड नहीं है। आप देख लीजिएगा, ये भी आप लिख लें कि उनका जो टाइम है रिटायरमेंट का 29 नवंबर, वो रिटायर हो जाएंगे, वो चले जाएंगे और उनकी जगह पर कोई और आएगा और उसका अनाउंस अगले चंद दिनों में हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। अब आते हैं जनाब उस पर्सनालिटी की तरफ जिसको हैकर ने धमकियां दी हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक तो ये जो बात कही जा रही है कि जो हैकर हैं उन्होंने डार्क वेब पे अपना थ्रेड बंद कर दिया है और वो अब उसके ऊपर कुछ नहीं लिख रहे। तो हो सकता है उसके ऊपर क्लोज़ करने का क्या मतलब हम ये लें कि वो अब ये ऑडियोज़ लीक नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि ट्विटर पर वो लिख रहे हैं इंडी शेल या इंडिस हेल, जो भी है, ठीक है। स्पेलिंग जो है हमने तो उसके हिसाब से पढ़ा, लेकिन फ़र्ज़ करें इंडिस हेल जीबी, तो जीपी का क्या उनका नाम का है, ये एब्रीवेशन क्या है, लेकिन जो भी है उनसे उनको डिटेक्ट कर लिया गया और उनसे टॉक्स जारी हैं। क्या टॉक्स कामयाब हो गई हैं या नहीं हुई, आज 9:30 पर आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें पता है वो हम आपको बता देते हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो ये कि उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि मिस्टर 13 इज़ दी नेक्स्ट विकेट, योर टाइम इज़ अप जनरल। अब ये जो बात की है नंबर 13, अब ये किसी जनरल को कह रहे हैं, किसी लेफ्टिनेंट जनरल को कह रहे हैं। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि 13 जो है, तो जो एक लिस्ट होती है और जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक, वो जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक तो ये जनरल नदीम अंजुम यानी कि DGISI बन रही है। तो अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो उनका ये हैकर का यही मतलब है, उसने इसीलिए लिखा, तो उससे उनको क्या प्रॉब्लम है, यानी वो उनको धमकी क्यों दे रहा है, या वो योर टाइम इज़ अप क्यों, इसकी क्या वजह हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर उन्होंने ये लिखा कि जो यानी वो अपने बारे में कह रहे हैं कि जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो जो है वो उसको मेरी टर्म्स पे होंगी वो बातचीत, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं इसको सस्टेन नहीं करूँगा, यानी मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। जैसे कि उन्होंने इसमें तारिक फ़ातिमी का नाम लिखा है, जिससे महसूस होता है कि जो तारिक फ़ातिमी हैं वो उनके साथ टॉक्स में शरीक हैं, यानी वो करवा रहे हैं या वो कर रहे हैं। उनकी 3 ट्वीट्स हैं, मैं आपको रखे देती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा दी GOP इज स्ट्रांगली एडवाइज टू नॉट कंटिन्यू द करंट पॉलिसी ऑफ साइड ट्रैकिंग टॉक्स विद सैबोटैज ऑपरेशंस थ्रू दी IB, ठीक है। धमकी उन्होंने दी कि भाई ये आप जो टॉक्स हो रही हैं इसके में आप IB या जिस तरीके से आप उसमें मुदाखलत करें, ये नहीं होना चाहिए। सच बिहेवियर इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव स्पेशली सिंस द रीसेंट
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वी बोथ हैव एनैक्टेड। यानी ये कि उन्होंने कहा कि मेरे और आपके बीच ये जो यानी एक ट्रस्ट का वो हुआ है तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा दिस ओनली सर्व्स द पर्पस ऑफ एजिटेशन एंड फोर्सेस मी टू एस्केलेट इन वेज विच विल बी ऑफ नो बेनिफिट टू द पावर्स दैट बी। फिर वो कहते हैं कि द रीस्टार्टिंग ऑफ टॉक्स इज़ नॉट ए ग्रीन सिग्नल फॉर मॉडिफाइड बिहेवियर फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू स्टेट एजेंसीज़। ठीक है, उनका मैंने शुरू कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यानी आपको जो है वो ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। अब इससे ये पता चल रहा है कि एजेंसीज़ और जिसमें आईबी और हुकूमती अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ये सब उनके साथ टॉक में निगोशिएट में ये कर रहे हैं, तो वो खुद बता रहे हैं ये। अच्छा, इसके बाद फिर वो कहते हैं इट शुड बी अंडरस्टूड दैट वार्निंग सच एज दिस विल नॉट बी रिपीटेड, अनदर ब्रेक डाउन इन टॉक्स विल बी tantamount to self-imposed escalation which will not be in favor of the government। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि बॉटम लाइन क्या है। बॉटम लाइन वो ये बता रहे हैं, बॉटम लाइन इफ़ टॉक्स आर टू सस्टेन दे मस्ट बी ऑन माई टर्म्स। और वो कहते हैं आई हैव फुल फेथ दैट मिस्टर तारिक फ़ातमी विल डिलीवर ऑन हिज एश्योरेंसेस। अब देखिए, तारिक फ़ातमी को हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तारिक फ़ातमी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब हैं, उनके एडवाइज़र हैं, और पीएमएलएन की हुकूमत में वो पहले नवाज शरीफ के एडवाइज़र भी, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उनके एडवाइज़र भी रहे। तो ऑब्वियसली कि वो क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके बड़े ट्रस्टवर्दी हैं और उन पे हुकूमत को ट्रस्ट है पीएमएलएन को, तो इस वजह से वो मेरा ख्याल है कि ये टॉक्स जो हो रही हैं उसमें शामिल हैं। अच्छा, दिलचस्प बात, बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये जो हैकर साहब हैं इनका जो इंटरेस्ट है वो भी पता चलता है। वो इस तरह पता चलता है कि कभी एक तरफ तो वो ये बात करें ना, मुल्क के अंदर की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको इससे पहले, अगर आपने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा तो वो उठा कर देख लीजिए, उसमें मैंने बड़ी तफसील में बात की है। उन्होंने इससे पहले ये सारा बताया था कि उनके पास कौन कौन सी ऑडियोज़ मौजूद हैं। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन आप ये देखिए उनके इंटरेस्ट ये है कि उन्होंने एक जो ट्वीट है वो बांग्लादेश के हवाले से भी कर दी, यानी ये कि बांग्लादेश जो है वो इसराइल से किस लिए इतने ताल्लुकात जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये सारा ये सब कुछ तो ये समझ में नहीं आती। यानी उनके कुछ इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी हैं और कुछ उनके नेशनल इंटरेस्ट भी। इससे एक और चीज़ भी है, ये भी पता चलता है कि समटाइम्स जो कोई ऐसा बंदा होता है या पर्सनालिटी होती है, वो अपने आप को छुपाने के लिए अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसे जब पता चलता है कि भाई ये तो सब कुछ रिवील हो गया, यानी जो मेरी सोच है, जो मेरा मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, या मैं जिस किस्म की ट्वीट्स या जिस किस्म की मैंने बातचीत की है उससे लोगों को मेरे रुझान का पता चल रहा है कि ये क्या है, किस तरफ से हो सकता है, तो वो फिर उससे मुख्तलिफ कुछ और करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को डॉज करें। तो हो सकता है कि उन्होंने एक दो ट्वीट्स जो ऐसी की हैं वो उन्होंने डॉज करने के लिए की हूँ कि नहीं नहीं जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक ऐसी फिल्म लग रही है, यानी आज जब हम 9:30 पर बैठेंगे तो कई दिन से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें एक एस्टेरॉयड है और उसने अर्थ से टकराना है, ज़मीन से आके किसी उसने खलाई पत्थर ने टकराना है और उसने ज़मीन को पाश पाश कर देना है, और उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया का जो स्पेस स्टेशंस हैं वहाँ पर सब लोग जमा हैं, पूरी दुनिया की टीम्स, पूरी दुनिया के जो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, सबकी नज़र उसी पे है, और सब अपनी आखिरी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो जो वो करना चाहते हैं उनकी ख्वाहिशात है वो ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, एक ऐसा ड्रामा क्रिएट हो चुका है, सब वेट कर रहे हैं आज 9:30 पर देखो क्या होता है। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसी फिल्म उसने बना दी है। इसके ऊपर वैसे भी फिल्में बनेंगी भी, आप देखिएगा आगे। ये जो हैकर है इसने जो ट्वीट्स की थी, जो बताया था कि ऑडियोज़ कौन कौन सी हैं, उसमें उसने कहा था कि जनाब जो जनरल कमर जावेद बाजवा जब जाते हैं पीएम हाउस तो वो बहुत कम बोलते हैं और वो बड़े एक सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कई बातों का जवाब नहीं देते। तो उसमें फिर ये बातें भी हुई कि भाई उनको पता होगा कि ये हैक वो हुआ हुआ है, कहीं पर डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, वो तो एक्सपर्ट है इस चीज़ के, यानी इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं कि भाई कहाँ बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना, इस चीज़ के एक्सपर्ट हम बात कर रहे हैं। आप किसी और का एक्सपर्ट कर रहे हैं तो हम नहीं कह रहे, आप कह सकते हैं, लेकिन उनको शक तो होता ही है ना भाई, कहीं पर आप हाई प्रोफाइल जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है उन्होंने एक और बात ये की कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अमेरिकन एक अथॉरिटी के साथ बातचीत करते हुए शुक्रिया अदा किया F-16 का, जो फ्लीट का जो भी इक्विपमेंट दिया गया, और फिर उस पर वो जो है वो F-16 को F-18 कहते रहे। अब जब ये ऑडियो आएगी ना तो इस पर तो सब बहुत हंसेंगे, ठीक है, ये तो वो बिल्कुल वैसे ही हंसेंगे, और वैसी एक नज़र आएगी कि जो वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे थे और उनका माइक उनसे नहीं लग रहा था ना, वो हेडफोन नहीं लग रहा था,
ये बिल्कुल वैसे ही होगा, F-16 को की बात करते हुए वो उनको F-18 का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा उन्होंने कुछ और ऑडियोज़ की बात की कि जिसमें जनरल चिराग हैदर वो लेकर चल रहे हैं सारा कुछ, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को सारा ब्रीफ करें, जिससे ये एकदम लोगों को ये लगा कि अच्छा इसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने वाले हैं। तो क्या वो ये वाला इंप्रेशन हैकर देना चाह रहा था, इसलिए उसने ये बात की। तो फिर इसके अलावा एक और जो जनरल DGI के हवाले से जो उन्होंने बात की, तो इसका मतलब ही क्या वो यही कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जो हैं वो आ रहे हैं इसलिए वो उनके खिलाफ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे हैकर भाई साहब हैं वो यानी जो फौजी अथॉरिटीज़ है उनके ख़िलाफ़ क्यों हैं, और फिर वो हुकूमत के भी, यानी एक होता है ना कि भी एक ख़ास आइडियोलॉजी होती है आपकी, तो उस पर तो ऐसा ही लग रहा है। अब एक आखिरी पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर हैकर ने आज तमाम ऑडियोज़ लीक कर दी, 9:30 पर जो है पूरा ड्रामा उन्होंने जो अब तक किया है वो सब पूरी दुनिया के सामने वो ले आए ये सारी ऑडियोज़, तो क्या हैकर को ये नहीं पता कि वो बच नहीं सकेगा? क्या हैकर ये समझता है कि वो बच जाएगा? मैं नहीं समझती। देखिए, अगर ये टॉक्स फेल हो जाती हैं और भी ये सब कुछ कर देता है तो फिर क्या होगा? चाहे वो किसी दूसरे कंट्री में हो, चाहे मुल्क के अंदर हो, इंटरपोल के ज़रिए ही उसको क्यों ना लाना हो, उसको ले आया जाएगा अगर उसने ये कर दिया, और ये वो भी बहुत अच्छी तरह जानता है। अच्छा, वो बच किस तरह सकता है कि कोई ऐसी टॉक अगर हुई है कि ऐसा करो कि ज़ाहिर है कि फेस सेविंग भी चाहिए होती है कि भाई मैंने इतना किया तो अब अगर मैं नहीं करूँगा इसको तो सब कहेंगे कि किस किस्म का ये डरपोक किस्म का लोग। तो मैं देख रही थी अभी जो उनका थ्रेड है, यानी ट्विटर पे जो उन्होंने लिखा है, उसके नीचे आके तो लोग उनके वारी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं डरने की, फौरी तौर पर करो, तुम बिल्कुल तुम जो कह रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ लोग उनको बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी तादाद जो है ना वो खान साहब के सपोर्टर्स के नीचे नज़र आ रही। वो करें फौरी तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत की सारी चीज़ जो है वो सामने लेकर आए। लेकिन ये हो सकता है कि फेस सेविंग क्योंकि उनको चाहिए होगी, कहेंगे ना वो, तो ये भी हो सकता है कि वो 2-4 ऑडियोज़ निकाल दें, 8-10 ऑडियोज़ निकाल दें, और बात ये हुई हो कि ठीक है तुम्हें भी ये करना है, 8-10 ऑडियोज़ निकाल दो और वो ये वाली निकाल दो जो कि ज़्यादा वो नहीं है रिस्की, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तो ठीक है हम तुम्हें जो है वो पैसे वैसे इतने, और जो भी अगर पैसों की बात हो रही है, और यू आर फ्री, नहीं कहेंगे तुम्हें कुछ, लेकिन तुम हमें वापस दे दो वो, और तुमने दुनिया के सामने नहीं लाना। ये ऐसा कुछ हो सकता है या हुआ होगा, हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी वजह देखिए, मैं आपको सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने आज सारी की सारी ऑडियोज़ निकाल दी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हैकर ज़्यादा देर अब नहीं बच पाएगा, वो पकड़ लिया जाएगा और बहुत बुरा होगा उसके साथ। वो सीधा उसने जेल जाना है। आपको पता है शहबाज गिल ने अभी क्या कुछ भी, यानी ये कि अभी जो भी कहा था टीवी पे, क्या हुआ उनके साथ, तो ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। किसी भी कंट्री में अगर उसका इस तरीके से डेटा लीक होके कहीं पहुंचेगा और जो बंदा ये करेगा वो उसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये वो भी जानता है। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं आज 9:30 पे ये ऑडियोज़ हमें देखने को, बस सॉरी सुनने को मिल पाएंगी ही नहीं मिल पाएंगी। तो चलें देखते हैं कि क्या होता है, बस इंतज़ार करें, आप लोग भी, हम भी इंतज़ार करते हैं। दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।